देखिए दोस्तों, आज हम लोग मिक्सचर एलिगेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन करने जाएंगे। हाँ दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन। तो मिक्सचर एलिगेशन करने से पहले मैं 2-3 आपको बात इधर में ज़रूरी है जो जानना वो बताना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा, ये बातों को बहुत काम में आएगा, हर सवाल में काम में आएगा। मिक्सचर एलिगेशन और रेशियो के तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, और किसको रेशियो से सॉल्व करना है, किसको मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व करना है, वो तो आपको पता होना चाहिए ना देख के। देखिए दोस्तों, अगर मैं थोड़ा इधर जगह बना लेता हूँ लिखने के लिए, इधर बातों को समझिए मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। पहला टाइप होता है टाइप 1, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइप 1। हाँ, टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाय रेशियो मेथड। किससे? बाय रेशियो मेथड से। ठीक है, इसमें आप देखिए कंटेनर ए हम लोग के पास रहेगा और कंटेनर बी रहेगा हम लोग के पास। ठीक है, कंटेनर ए में रेशियो दिया हुआ रहेगा। क्या रेशियो दिया रहेगा? ये A:B का रेशियो है। जैसे कि एप्पल और फ्रूट, मतलब कंटेनर ए है, मतलब पहला कंटेनर लिया, उसका नाम रखा ए। उसके अंदर हम लोग ने मिलावट किया है 2 तरह का पदार्थ या कोई 2 तरह का लिक्विड। तो एक लिक्विड का नाम है ए, दूसरा लिक्विड का नाम है बी। और हम लोग दूसरा कंटेनर लिया जिसका नाम है बी, उसके अंदर भी मिलावट वाला लिक्विड है। तो उसके अंदर लिक्विड का जो रेशियो है वो होता है C:D। ठीक है, तो अभी ये जो है, ये वाला हम लोग का एक लिक्विड है, ये वाला भी हम लोग का एक लिक्विड है, दोनों मिलकर लिक्विड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा लिक्विड हम लोग निकालेंगे और बी से भी हम लोग थोड़ा लिक्विड निकालेंगे। तो बी से जो लिक्विड निकलेगा वो आपका होगा, ए से जो लिक्विड निकलेगा वो हम लोग का एक्स होगा। एक्स लिक्विड लिया, एक्स मात्रा में। ठीक है, मात्रा मतलब समझ में है ना, लीटर, इतना लीटर में लिया। तो ए में जो टोटल लिक्विड है वो तो ए और बी का रेशियो में है, पर उसका तो टोटल कुछ होगा ना लीटर। तो उसमें से कुछ लीटर में से हमने एक्स लीटर लिया, और उससे बी से भी हम लोग कुछ वाई मात्रा का लिक्विड लिया, और दोनों को मिलाया जाता है किसमें, सी वाले कंटेनर में। ठीक है, ये सी वाला कंटेनर है, इसके अंदर मिलाया जाएगा। इस सब का क्वेश्चन कब मिलाना है, जब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा रहेगा कि जब दोनों को लिया गया है, दोनों को लेकर इक्वल रेशियो, मतलब मेल्ट करके इक्वल क्वांटिटी में मिलाया जा रहा है। इक्वल क्वांटिटी मतलब 1:1 या 2:2 या 3:3, सेम क्वांटिटी में मिलाया जा रहा है तब। और नहीं तो मिलाना, अगर हम लोग को ऑलरेडी बोला गया है 2:3 में मिलाया जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो, इसमें अगर जब दोनों को मिलाया जाएगा तो दोनों का सी कंटेनर मिलाने के बाद इसके अंदर जो मिलावट वाला रेशियो आएगा, मिलावट वाला जो लिक्विड आएगा उसका रेशियो क्या आएगा, 2:3 या 1:1। अगर हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया है ऑलरेडी, तब जाके हम लोग को करना है ये वाला फॉर्मेट, हम लोग को रेशियो वाला लगाना है। एक क्वेश्चन आएगा जो गोल्ड और प्लेटिनियम का होगा, तब उसमें आप लोग समझ जाएंगे क्या मैं बोल रहा हूँ। जब आपको बता दिया जाएगा कि इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है, या ऑलरेडी आपको जब मिलाना बोलेगा, आपको 2:3 में मिलाना बोलेगा, तब जाके आपको ये रेशियो मेथड वाला इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए बातों को। ठीक है, और ऐसे तो आपको हो जाएगा आराम से, एलसीएम लेके करना पड़ता है, मैं बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा, ये वाला बता दूंगा। अभी दूसरा वाला मेथड आप देखिए। तो अभी आपका आ जाता है मिक्सचर एलिगेशन वाला मेथड आपको कैसे करना है, देखिए समझिए चीज़ों को। देखो, मिक्सचर एलिगेशन जो आपका टाइप 2 आता है, ये क्वेश्चन भी आएगा इसके रिलेटेड, अब इसलिए मैं टाइप को समझा रहा हूँ। मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, ये वाला मेथड समझिए आप मेरे से। तो मिक्सचर एलिगेशन में आपका क्या होता है, इधर में एलिगेशन मेथड हम लोग को तब लगाना चाहिए जब हम लोग को 2 कंटेनर ए और बी का अनुपात पता हो, मतलब रेशियो पता हो। ठीक है, इसका रेशियो अगर ए और बी है और इसका रेशियो अगर सी और डी है, ये हम लोग को पता है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो दूसरा कंटेनर में मिलाएगा, मतलब मिलवाना होगा, उसका अनुपात या अनुपात रेशियो या परसेंटेज आपको मालूम है। क्या बोलने में बोला है, रेशियो और परसेंटेज, इन दोनों में से अगर कोई भी एक मालूम है आपको,
ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आपका ये मालूम हो, दोनों रेशियो और परसेंटेज, तो आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। आपका अंतिम वाला अनुपात या परसेंटेज मालूम हो, इसका भी अगर कुछ आ गया है आपका ई और एफ, ये भी रेशियो आपको मालूम है, पर आपको इधर में क्या मालूम नहीं होगा, एक्स और वाई मालूम नहीं होगा। ठीक है, क्या मालूम नहीं होगा, एक्स और वाई। मतलब जब ए से मैंने लीटर लेकर सी में मिला रहा था और बी से कुछ लीटर लेकर मैं सी में मिला रहा था, तब वो एक्स और वाई क्या था वो मालूम ना हो। समझ में आया मैंने बात? जहाँ पर अनुपात वाला ये वाला मतलब प्रतिशत बोलो, या ये किस अनुपात में मिलाएगी, किस मात्रा में मिलाएगी, एक्स कितना हो वाई कितना हो, वो मात्रा आपको मालूम ना हो तो अब आपको मिक्सर एलिगेशन लगाना है। शुरुआती आपका अनुपात रेशियो मालूम हो या परसेंटेज मालूम हो, या अंतिम का रेशियो मालूम हो या परसेंटेज मालूम हो, और किस मात्रा में लिया गया था एक्स से और किस मात्रा में लिया गया था वाई से। इसलिए हम लोग ऊपर में देखना क्वांटिटी लिखते हैं, या इसको मिलाने के बाद हम लोग नीचे ही क्वांटिटी लिख देते हैं कुछ। ठीक है, वही रेशियो होता है ये वाला, मतलब कितना क्वांटिटी लिया था, मतलब 1 लीटर लिया था या 2 लीटर लिया था, एक्स 1 लीटर था या वाई 2 लीटर था, वो वाला आपको मालूम है, तब आपको ये मिक्सचर एलिगेशन लगाना। तो मिक्सचर एलिगेशन का काम समझ में आया। इसके लिए अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं, अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आया। तो अभी क्वेश्चन जब करूँगा तब आपको समझ में आएगा, देख लेना रेशियो से कौन सा करना है और आपका मिक्सचर एलिगेशन कौन सा करना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पहला वीडियो है, मैं एक साथ कंबाइन कर दूँगा और अलग अलग से भी वीडियो छोड़ दूँगा। कोशिश कीजिएगा सीरियल वाइज आप देखिएगा मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर में, या प्ले लिस्ट में मैं लगा दूँगा, ढूंढ के आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन जो हमें डिसाइड करना है रेशियो में से करना है या मिक्सचर एलिगेशन करना है। देखिए आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, इन ए ब्लेंड ऑफ ए एप्पल जूस, मतलब कोई ब्लेंड मतलब दोनों को मिलाया गया है एक साथ, किसको, उसको एप्पल जूस को और आपका ऑरेंज जूस को। तो एप्पल जूस को जो मिलाया गया है वो 20% एप्पल जूस, और अनदर जो ब्लेंड है वो है 30% ऑफ ऑरेंज जूस। मतलब 2 ब्लेंड किया गया है, 2 बार 2 कंटेनर में मिलाया गया है। तो पहला कंटेनर में अगर हम लोग एप्पल जूस मान लेते हैं कि 20% है, जैसे कि इधर में बोला गया है, तो आपका ऑरेंज जूस इसमें कितना होगा, 80%। दूसरा ब्लेंड मतलब दूसरा कंटेनर में एप्पल जूस और आपका ऑरेंज जूस, यही है ना, ऑरेंज जूस आपको दिया गया है 30%, तो आपका एप्पल जूस कितना होगा, 70%। अब बोला जा रहा है दी 2 ब्लेंड आर मिक्स इन ए सर्टेन रेशियो ऑफ एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस। दो ब्लेंड मतलब आपका जहाँ पर दोनों को मिलाया गया था उसको मिलाया जा रहा है, और मिक्स इन ए सर्टेन रेशियो ऑफ एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस। मिक्स, दोनों को मिक्स जब किया जा रहा है तो मिक्स हो रहा है आपका कितना रेशियो में, 4:3। मतलब दोनों को मैंने ऐसे लिया, इधर से कुछ लीटर इधर से भी कुछ लीटर लिया, दोनों को लीटर लेके मैंने रेशियो में मिलाया, और ये दूसरे टाइप के कंटेनर में हम लोग को मिला कितना, 4:3। समझ में आया क्वेश्चन को? समझ में आने से नहीं होगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब हमें सॉल्व भी करना है, यह भी हम लोग का मेन बात है। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट ब्लेंड एंड द सेकंड ब्लेंड इन द ऑर्डर। रेशियो क्या है हम लोग के पास, क्या पूछा रहा है, रेशियो ऑफ द फर्स्ट ब्लेंड, जो पहले में हम लोग को जो किया था उसका रेशियो क्या होगा, और मतलब ये मिलाने का जो रेशियो है, इधर में एक्स लीटर लिया था, इधर से भी वाई लीटर लिया था, तो इन दोनों का रेशियो पूछा रहा है, फर्स्ट ब्लेंड एंड द सेकंड ब्लेंड इन दैट ऑर्डर इन द फाइनल मिक्सचर में जब मिलाया जा रहा था तो ब्लेंड कितना रेशियो में फाइनल मिक्सचर को किया गया था। फाइनल मिक्सचर मतलब ये वाला, इसको जब 4 बना रहा था, 3 बना रहा था, तो कितना रेशियो में इसको बनाने के लिए हम लोग ने ये रेशियो लिया था, इधर से 3:4। तो हमें पता लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व कर किया जा सकता है। देखो, मिक्सचर एलिगेशन में हमेशा याद रखना, हमें कोई भी एक, अगर हमें एप्पल पकड़ना है तो एप्पल पकड़ो, या ऑरेंज पकड़ना है ऑरेंज पकड़ो, और दोनों को टोटल कर देना है। समझ में आया मेरे बातों को? नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं आया होगा तो देखने से समझ में आएगा। मिक्सचर एलिगेशन में हमें सबसे में याद रखना, अगर हम लोग को रेशियो बोला गया है फाइंड करने कि कितना क्वांटिटी लिया गया था ए कंटेनर से या बी कंटेनर से,
तो आपको क्या करना है, कोई भी एक एप्पल जूस का पकड़िए या ऑरेंज जूस का पकड़िए। तो हम लोग कोशिश करते हैं एप्पल जूस का पकड़ने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप एप्पल जूस का देख सकते हो, एप्पल जूस का कितना दिया गया था इधर, जब मैं काट दूँ तो रेशियो निकल जाएगा 2 और इधर 1:4। इसका रेशियो कितना निकलेगा 3:7। तो इसका रेशियो एप्पल का रेशियो क्या है 1:5। 5 क्यों निकला, ये टोटल लिखना जरूरी है। टोटल क्वांटिटी में से टोटल क्वांटिटी 5 है, 5 मतलब ये एप्पल का 1 है और इसका 4 है ऑरेंज का, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 5। टोटल क्वांटिटी में से एप्पल का कितना है 1 है। और आपका नेक्स्ट कंटेनर में जो आपका बी नंबर इधर कंटेनर है, इसमें क्या है एप्पल और का रेशियो, एप्पल का रेशियो कितना है इधर 7 और टोटल क्वांटिटी कितना है 10 है। समझ में आया, आप दोनों को मिलाया कितना रेशियो में जा रहा है 3:4। क्या है, किस रेशियो में मिला जा रहा है आपका 3:4 रेशियो। हाँ, ये आप थोड़ा समझिए, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। एप्पल कितना है 4 है, एप्पल का टोटल क्वांटिटी फाइनल मिक्सचर में कितना है वो भी तो लिखना है ना 7। अब आपका सही क्वेश्चन बनता है, अब जब आप निकालोगे मतलब पहले में आप क्या करें, बड़े से छोटे के माइनस। देखो इधर में बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये चीज़ आपको बारीकी से करना है। इधर में आप गलती कर दोगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मेरे बातों को ध्यान से गौर से देखिए। इधर में क्या है, ये वाला बड़ा है 1/5 माइनस 4/7, ठीक है। इन दोनों में ये वाला बड़ा है 4/7, 4/7। हाँ, आप नहीं तो डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पॉइंट में आपको पता चल जाए कौन सा बड़ा है। मेरे को देखते मालूम चल जाए इसलिए मैंने कर दिया। तो दोनों को जैसे ही आप करोगे, इधर में कितना निकालोगे 70 और ऊपर में क्या आएगा 7 से 10 बार में 40 आ गया, 40 आ गया और माइनस इधर 10 7 49 हो गया। क्या हो गया इधर में 49 हो गया। और इधर में आपका क्या होगा, इधर में आपका कितना आएगा 35 आएगा। 5 से ये 7 बार में 7 हो गया, 7 से 5 बार में 20। तो ये वाला आपका कितना आएगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ये वाला आएगा आपका 13 और इधर 35। ये वाला कितना आएगा आपका -9 और इधर 70। तो अब माइनस माइनस से ये वाला कट जाएगा, दोनों रेशियो 35 से ये वाला कट जाएगा। और ये वाला क्या आएगा ऊपर, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ये दोनों रेशियो में था, ठीक है। तो जैसे ही आपका 9 और इधर में 13 है, ये 26 है। तो ये आपका आंसर होगा किस रेशियो में 9:26 रेशियो में मिला जा रहा है, तब जाकर आपको 4:3 रेशियो आ रहा है। किसको, एप्पल को, ठीक है। एप्पल को इसमें से 9 रेशियो लिया गया था जो x होता है, इसमें से भी आपको 26 लिया गया है, तब आपका एप्पल का ये 4 मिल रहा है, ठीक है, टोटल में से, तब जाके। तो ऐसे भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। समझ में आया, समझ में आना चाहिए। अगर इसमें तो मैंने एप्पल वाला रेशियो से किया ना, कोई वाला अगर बोला कि मेरे को ऑरेंज का रेशियो करना है, हाँ कर सकते हो। उसको क्या करना है, बस इधर में जैसे 1:5 लिया था ना, इधर में क्या है ऑरेंज का 4:5 लेना है। इधर में ऑरेंज का क्या है 3:10 और आपका एप्पल का फाइनल रेशियो क्या है ऑरेंज का 3:7। अब करो सेम, इससे भी आपका सेम रेशियो निकलेगा जो कि 9:7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में देखने को मिलता है। समझ में आया, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। समय लग रहा है पर ज़रूरी है आपके समझने के लिए। तो देखो इसमें से क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, हम लोग के पास दो मिक्सचर है, उसमें से 2 मिक्सचर का नाम है वाटर और स्कॉच, ठीक है। स्कॉच जो होता है ना एक शरबत जैसे होता है, ठीक है। कद्दू का पकड़ लो या गाहरा जो होता है उसको, मैं मीनिंग बता रहा हूँ बस, हाँ मैथ्स करवाना पता है। अब इसमें बोला जा रहा है दी फर्स्ट विथ वाटर 2 स्कॉच, मतलब पहला वाला मिक्सचर में वाटर और स्कॉच का रेशियो क्या है 5:1 एंड दी लेटर विथ दी रेशियो, और दूसरे का जो रेशियो है 3:1। अब ब्लेंड दोनों को मिलाया जाता है, जब मिलाया जाता है उसका रेशियो होता है आपका 3:2। देन हम लोग को पूछा रहा है द फाइनल वाटर एंड स्कॉच, जो हम लोग का फाइनल आएगा, क्या आएगा फाइनल वाटर और स्कॉच रेशियो ब्लेंड क्या होगा वो हम लोग पता करना। तो अभी वाला आपका जो रेशियो मेथड है उससे आपका समझिए, हम लोग के पास क्या है
वाटर है और हमारे पास क्या है स्कॉच। स्कॉच क्या होता है सॉल्वेंट होता है। तो हमको ऑलरेडी पहला वाला की खातिर दिया गया है, पहला वाला का वाटर और स्कॉच का रेशियो क्या है हम लोग का 5:1। ये आपका पहला वाला कंटेनर। दूसरा वाला कंटेनर उसमें क्या है वाटर स्कॉच 3:1। ठीक है, ये सब आपका रेशियो है। और दोनों को अगर इसको अगर टोटल करोगे इस ए में, ए कंटेनर में आपका कितना क्वांटिटी का बोलो, टोटल क्वांटिटी क्या होगा इसमें, टोटल क्वांटिटी दोनों को मिलाकर कितना होगा। ये इधर में आपका आएगा, अच्छा ये आपका क्या है, हाँ इससे क्वांटिटी कितना निकलेगा आपका, निकलेगा 6। इसमें बी कंटेनर में टोटल क्वांटिटी कितना होगा बोलो, 3 + 1 कितना होगा 4। अब ये वाला और ये वाला आपका ए और बी को लेकर मैं मिलाऊंगा, किसमें सी में मिलाऊंगा। मैंने बताया था ना ए को लूँगा बी को लूँगा, दोनों को इसमें सी में मिलाऊंगा। तो दोनों का क्वांटिटी क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था जब मिलाऊंगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। तो ये वाला 24 आएगा, तो ये कितना आएगा 6 से अगर डिवाइड करो तो इसका टोटल क्वांटिटी कितना आना चाहिए था 4, ये कितना 6। तो ये वाला आपका किससे मल्टीप्लाई होगा बोलो, किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से। ये वाला आपका 4 से, ये वाला नीचे वाला 6 है क्योंकि इधर 6 इधर 4 है और इधर वाला 6, क्योंकि हम लोग को यही वाला तो रेशियो का मेथड है ना, जहाँ पर हम लोग को सम करना है, टोटल रेशियो को सम करना है। तो ये आ गया, पर हम लोग को बोला गया है अगर दोनों को ब्लेंड किया जा रहा है तो 3:2 में, मतलब ये का रेशियो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बोलो, रेशियो होना चाहिए था 3 और दूसरे का रेशियो क्या होना चाहिए 2। मतलब इसका 3 से 4 से मल्टीप्लाई करो, इसका 2 से मल्टीप्लाई करो तो उसके मल्टीपल निकलेगा। समझ में आया मेरे बात, नहीं आया होगा मेरे को मालूम। तो ये वाला कोशिश करने से आ जाएगा जब करेंगे क्वेश्चन, नहीं तो तरीका मैं और एक बोल दूंगा आसान तरीका, उसमें कोई बात नहीं है। ये वाला आपका 3 इधर में भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे में इधर में मल्टीप्लाई होगा, इधर में भी 2 को मल्टीप्लाई होगा, इधर में 2 को मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इसका रेशियो तो चेंज होगा। अब रेशियो अगर चेंज होगा तो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बोल लो क्या आएगा। देखो 20 20 और इधर 3 60 होता है ऊपर वाला, नीचे वाला इसका रेशियो कितना आएगा 18 2 जा 36 और ये कितना आता है 12, ये कितना आता है 12। ठीक है, अब देखो ये वाला ए कंटेनर का है, ये वाला बी कंटेनर का है। अब बस आपको क्या करना है, दोनों को एडिशन करना है, इसको एडिशन करोगे तो 6 आएगा, यही वाला तो मैंने बोला था एडिशन बस करना है, और 6 आएगा, ये वाला क्या आएगा आपका 9 आएगा, ये वाला कितना आएगा 24 आएगा। अब आप कटापिटी कर सकते हो, 12 2 जा 12 कितना जा 12 8 जा 2 4 जा, मतलब 4:1 का रेशियो में होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 देखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग से यही पूछा गया था कि जो फाइनल मिक्सचर होगा व्हाट इज़ द फाइनल स्कॉच रेशियो इन दी ब्लेंड, कितना होगा जब आपका सी में जब मिलाया जाएगा, सी वाला में। समझ में आया। तो उनका रेशियो क्वांटिटी, ये लीटर नहीं पूछा था, 100 का लीटर नहीं पूछा आपको, बस उस लीटर का मिलाने का रेशियो पूछा गया फाइनल वाला। यही बात है। इधर में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है, जो ब्लेंड इन द रेशियो ऑफ 3:2 ये ऑलरेडी दिया गया है, आपने देने के बाद भी फिर से ये वो फाइनल मिक्सचर क्यों निकाल रहा है, ये भी आपको दिमाग में आ सकता है। हाँ ये लाजमी है, इसके लिए मैं बोल देता हूँ क्यों कर रहा है। मैं ये वाला जो कारण है मैं इसको और एक पार्ट में बना के देता हूँ, जिसमें आपको ट्रिक वाला मेथड या बेसिक वाला मेथड वो भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सही है, कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को और एक तरीके से आपको कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को बार बार कराने का कोशिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछला वाला कॉन्सेप्ट शायद आपको क्लियर ना हो, तो इस वाला क्वेश्चन को आप फिर से करिए, पर इस बार थोड़ा अलग सा नियम से होगा, तो आपको और बारीकी से समझ में आएगा। तो अगर समझ में नहीं आया, ज़रूर इस वीडियो को फॉलो कीजिए।
तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए हम लोग के पास पहला मिश्रण दिया गया है ए, दूसरा मिश्रण दिया गया बी, उसका रेशियो दिया गया है पहले का हम लोग का 5:1, दूसरे का ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। दूसरे का रेशियो हम लोग को दिया गया 3:1, मतलब वाटर और स्कॉच, ठीक है। और अभी देखो, अभी इन दोनों का टोटल कितना होगा 4, इन दोनों का टोटल कितना होगा 6, ठीक है। अगर 6 हो गया 4 हो गया, इन दोनों का पहला वाला का रेशियो का एलसीएम क्या होगा, बोलो 24। समझ में आया क्या होगा 24 अगर आ रहा है, ये एलसीएम में हमने क्या लिखा है 24 लिखा है। अच्छा 24 का मतलब क्या है, इधर में से हम लोग ने, हाँ मैं समझा दूंगा, इधर में से हम लोग ने 6 और इधर में से 4, दोनों को जब मिलाया जाएगा ना, दोनों का हम लोग एजम्पशन कर सकते हैं, दोनों का जो मिलाने का लीटर या क्वांटिटी होगा वो कितना होगा 24 होगा, या वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा 24 होगा। तो कोई बोल सकता है 3:2 क्या है, ये तो फाइनल रेशियो होना चाहिए था। नहीं दोस्तों, ये फाइनल रेशियो नहीं है, ये मिलाने का रेशियो है। मतलब आपने पहला वाला कंटेनर से आपको 3 लेना है, दूसरे वाला कंटेनर से आपको 2 लेके आना है। मतलब पहला वाला कंटेनर से आपको 3 रेशियो के हिसाब से निकालना है, और दूसरे कंटेनर में आपको 2 रेशियो के हिसाब से जो मिक्सचर है दोनों का, स्कॉच और ये, वो निकालना है। हम तो अलग अलग नहीं कर पाएंगे ना, कौन स्कॉच है कौन वाटर है, दोनों तो एक साथ मिला हुआ रहेगा। दोनों को ही आपको 3 के हिसाब से उठाना है, इसको 2 इसके हिसाब से उठाना है, दोनों को, ठीक है। तो इसमें स्कॉच कितना होगा, वाटर कितना होगा, हम लोग को मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देखो, मेरे बातों को समझो ध्यान से। तो ये वाला आपका क्या था 6 टोटल क्वांटिटी था, ये कितना था 24 था। तो दोनों को तो इक्वल करना पड़ेगा ना, तभी 24 आना पड़ेगा। 6 + 4 कितना होता है 10 होता है। तो ये दोनों क्वांटिटी अगर हम लोग 6 ले रहे हैं या आपका 4 ले रहे हैं, तो इन दोनों का एडिशन करने से आपको 24 लीटर तो नहीं बनता ना, जो हम लोग फाइनल वाला कंटेनर में मिलाने जाएंगे या ब्लेंड करने जाएंगे, तो वो तो सेम नहीं होगा ना। तो दोनों को सेम करने के लिए कौन सा, ये आपका ए नंबर कंटेनर और बी नंबर कंटेनर का रेशियो, दोनों को सेम करने के लिए, मतलब इसमें भी इक्वल हो पार्ट में हो लिक्विड, और इसमें भी बी नंबर वाला में इक्वल पार्ट में हो। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखो 24 का आप 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना होना चाहिए इक्वल बनाने के लिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए था इससे, 4 का मल्टीपल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग से कलर से लिखता हूँ, 4 का मल्टीपल होना चाहिए था, और ये आपको कितना का मल्टीपल होना चाहिए था 6 का मल्टीपल होना चाहिए था, तभी जाके 6 × 4 24, और ये भी कितना देगा। अभी और एक बात अभी बिल्कुल ध्यान से समझिए, देखो हम लोग का जो क्वेश्चन में है ना 3:2 में वो लिया जाता है, किससे, ए से 3:2 में लिया जाता है, 3 से लिया जाता है, बी में आपका 2 से लिया जाता है। पर आपका इधर में जो टोटल क्वांटिटी देख सकते हो ना, वो क्या है 6, इसमें क्या है टोटल क्वांटिटी 4। अगर ये 6 है ये 4 है, अगर ये 6 है और ये 4 है, देखो 6 और 4 ये दोनों का अभी बारीकी से समझो। अगर दोनों का क्वांटिटी सेम नहीं है, जैसे इसमें 6 लीटर है, मतलब 5 + 1 6 लीटर, 3 + 1 बी में 4 लीटर, दोनों में अगर सेम लीटर नहीं है तो हम कैसे 3:2 ले सकते हैं रेशियो। तो एक में तो कमी आएगा ना, जब दोनों में है बराबर नहीं है, दोनों चीज़ अगर बराबर नहीं है, अगर दोनों चीज़ हम लोग को सेम में नहीं मिलता है, तो इसमें से 3 लूँगा, इसमें से 2 लूँगा, तब जाके हम लोग का बात सही बैठता है। पर अगर हम लोग के पास इधर में 24 क्वांटिटी है और एक में हम लोग का 13 क्वांटिटी है, तो ये अगर 3 लोगे और ये वाला 2 लोगे तो नहीं होगा, आपका ये रेशियो कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि आपको टोटल भी करना पड़ता है ना। समझ में आया, ये रेशियो आपको कभी नहीं मिलेगा जब आप 3:2, इसमें अगर 3 के हिसाब से आपने उठाया, मतलब आप सोचो एक कंटेनर लिया आपने, एक मॉग लिया, मॉग से पानी उठाया, वो 3 लीटर पानी उठाया, और एक आपका 13 लीटर कंटेनर में गया, आपने 2 लीटर पानी उठाया,
तो दोनों का क्या क्वांटिटी क्या सेम है? नहीं है ना सेम। तो दोनों का रेशियो सेम बैठेगा? नहीं बैठेगा, कभी कभी नहीं बैठेगा आपका। तो दोनों का रेशियो अगर सेम करें तो क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी सेम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, ये दोनों को सेम बनाएंगे, मतलब 6 और आपका 4 को सेम बनाएंगे। किससे मल्टीप्लाई करें? इसको हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला हम लोग ने रेशियो नहीं लिया, ये हम लोग ने क्वांटिटी इक्वल करने के लिए, मतलब 6 का क्वांटिटी 12 बनाने के लिए। तो इसका अभी टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 12 होगा। इसका भी टोटल क्वांटिटी क्या होगा? ये भी आपका क्या होगा? 12 होगा। समझ में आया? ये 12 लीटर, ये 12 लीटर। अब दोनों में से आप उठाओ, 3 उठाओ और 2 उठाओ, वो कर सकते हो। देखो ये वाला अगर 12 क्वांटिटी हम लोग को बनाना पड़े तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। तो 2 तो इधर में भी मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या होगा? 3 का मल्टीप्लाई होगा 12 बनाने के लिए, तभी जाके 3 और ये 3। तो क्या बैठेगा रेशियो? ये आपका 5:10 और आपका इधर 1 नहीं 2 और ये वाला हो गया। बी वाला आपका क्या होगा? 9 होगा और इधर में 3 होगा। तब जाके दोनों का रेशियो आपका इक्वल बैठा है। समझ में आया? इतना चीज़ इसमें समझना था। ये गणित का ये इम्पोर्टेंट रूल है जो आधे बच्चों को रट्टा मारने से समझ में नहीं आता है। बहुत टीचर ये लोग स्किप मारते थे ये वाला कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? समझ लग रहा है पर ज़रूरी है आपको ये समझना। मिला इन दोनों, इसका क्वांटिटी कितना होगा? 12 होगा। 10 + 2 इसका क्वांटिटी कितना होगा? 12 होगा। हो गया ना? आसान बन गया। अभी क्या बोला जा रहा है आपको? अभी जो इसका ब्लेंड करने का रेशियो है 3:2, अभी हम लोग ने इक्वल कर दिया ऊपर वाला, उस रेशियो में मल्टीप्लाई करें। इसका क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये वाला 3, ये वाला 2, जो रेशियो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है? ये दोनों हमको रेशियो में करना है। तो ये वाला जैसे ही आपका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? बोलो, देखो ये वाला आपको क्या निकलेगा? 30। ये वाला आपको क्या निकलेगा? 6। ये वाला आपको क्या निकलेगा? 18। ये वाला क्या निकलेगा आपका? 6। ठीक है? जो चीज़ आपको इधर देखने को मिल रहा है, ठीक है? समझ में आया मेरे बातों को? ये आपका पहला वाला कंटेनर, ये दूसरा वाला कंटेनर। जब हम लोग ने इससे ब्लेंड करने के लिए 3 और 2 रेशियो में लिया। कब? जब हम लोग ने दोनों का क्या किया? क्वांटिटी को सेम किया, तभी जाकर, ठीक है? जब हम लोग ने दोनों का क्वांटिटी को सेम किया। अभी तक इस 4 और 6 का मैंने अभी कोई काम नहीं लगाया, ये बात को समझना है। पिछले बार वीडियो में किया था पर ऐसे नहीं करना है, इसको थोड़ा ऐसी तरफ से आपको सोचना है। समझ में आया? तब देखो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है? हम लोग से क्या पूछा रहा है? व्हाट इज़ द फाइनल वाटर एंड स्कॉच रेशियो ब्लेंडेड? कितना होगा? देखो वाटर जब मिलाया गया था, जब हम लोग ने 3 के हिसाब से पहला वाला जब 12 लीटर कर लिया था उसे निकाल लिया, फिर बी से जब हम लोग ने 2 के रेशियो से उसे निकाल लिया, वो भी 12 लीटर कर लिया था दोनों क्वांटिटी को। आपको ये नहीं करना है, ठीक है? ये वाला इसमें बिल्कुल यूज नहीं है। तो वाटर और स्कॉच का रेशियो, स्कॉच शरबत, ठीक है? हाँ 30 प्लस मिलाने का रेशियो ना, जब दोनों को मिला दिया ऐसे कितना आएगा? 30 + 18 कितना आएगा? 48 आएगा। और स्कॉच आपका 6 कितना आएगा? 12 आएगा। अब दोनों का रेशियो को आप लोग क्या कर सकते हैं? काटाकुटी कर सकते हैं 12 से। 12 4 जा, 12 1 जा, 4:1। देखा ना? ये आंसर ऐसे भी आ सकता है। समझ में आया? उसमें थोड़ा आपको डाउट रह सकता है पर इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत करके समझाया है, समझिए अब बाकी, ठीक है? जब भी हम लोग को कभी ब्लेंड करने का बोल रहा है कि उसमें से 3 लो लिक्विड पहला कंटेनर से या दूसरा कंटेनर से, आपका 2 लो, तो क्वांटिटी तो सेम होना चाहिए ना दोनों का, तभी जाके मैं सेम क्वांटिटी ले सकता हूँ 3:2। नहीं तो हम लोग कैसे मापेंगे? अगर पहला वाला हम लोग ने 12 लीटर के हिसाब से या चलो 6 लीटर के हिसाब से हम लोग 3 ले लिया, पर इसमें 4 लीटर है, कैसे हम लोग 2 उसमें डिसाइड करेंगे? वो 2 ही है। अगर क्वांटिटी इक्वल कर दे तब जाके हम लोग के लिए आसान होगा दोनों का 12 और ये 12 ऐड करने से क्या आएगा? 24 आएगा, जो कि
दोनों का मिश्रित का रेशियो है, दोनों का। अगर दोनों हम लोग ए और बी को हम लोग एक साथ मिला दे तो कितना आएगा टोटल क्वांटिटी? 24। पर ए में टोटल क्वांटिटी क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। बी में 12। आधा नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको आधा नहीं करना है। हमें क्या करना है? दोनों को इक्वल बनना है। आप इसको कोई सोच सकता है मैं 24 को आधा कर दूंगा तो 12 आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम लोग सोच लेंगे किससे मल्टीप्लाई करें, वो वाला रेशियो को, ऊपर वाला रेशियो को 2 से। ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है। आपको कैसे सोचना है कि ऊपर वाला क्वांटिटी को इक्वल करना है, किसके लिए? दूसरा वाला जो हम लोग को क्वांटिटी दिया है उसको बराबर करना है। और दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 24 आना चाहिए। समझ में आया? ज़्यादा खिचड़ी होगा, दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। ये चीज़ बारीकी से समझना है, बार बार समझना है, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा बिल्कुल। अभी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आपका रेशियो मेथड पूरा क्लियर कर देगा। देखिए समझिए, इसमें आपका वही वाला कॉन्सेप्ट है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज करके मैंने आपको वो वाला सोचना नहीं पड़ेगा जो पहले सोच चुके थे हम। देखिए क्या देखा, इसमें बोला जा रहा है 2 लीटर ऑफ लिक्विड हैविंग दी मिल्क और वाटर। 2 लीटर हम लोग के पास है, उसमें मिला हुआ है, मिल्क भी मिला हुआ है और पानी भी मिला, जैसे दूध वाला मिलाता है पानी और मिल्क, वो रेशियो मिला है 3:2। हम अभी थोड़ा सा चेंज में करते हैं, ठीक है। हम लोग के पास क्या है? मिल्क और वाटर। पहला वाला कंटेनर में 3:2। दूसरा वाला हम लोग क्या बोला जा रहा है? जो कि 3 लीटर है, ठीक है। दूसरा वाला जो कि 3 लीटर है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को वही पहला वाला मेथड में करवाने का, ठीक है। तो पहला वाला कंटेनर ए और बी, इसमें बोला जा रहा है आपका कितना है? पानी, मिल्क और वाटर। मिल्क है 3 और वाटर है 2। इसमें तीसरा वाला जो 3 लीटर है उसमें कितना है? आपका 2 है और आपका 3 है। इन दोनों को अगर ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 5। ये को ऐड करूँगा तो 5 और इनका एलसीएम क्या आएगा? 5। एक चीज़ आपको इधर में समझ में आया, इनका क्वांटिटी दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या नहीं करना है? हम लोग को वो नहीं करना है। वो मतलब आपका जैसे हम लोग ने पहले में किया था ना कि दोनों को इक्वल किया था, मतलब ए का क्वांटिटी और बी का क्वांटिटी दोनों को इक्वल किया था। कैसे? आपको 12 बनाकर दोनों को, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, आप सर्च कर लीजिए प्ले लिस्ट में। मैं एक बार दिखा दूँ आपको कहाँ मैंने करवाया था। देखिए हाँ, ये दिख सकते थे। हाँ, ये वाला जहाँ पर मैं देखा जहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 12 लिखा है। क्या लिखा है? 12। इस जगह आप इस जगह गौर से देखिए, इस जगह क्या है? 12 है। इस जगह क्या है? 12 है। क्यों किया है? इसको 6 से 2 से मल्टीप्लाई किया। किस लिए किया है? 12 बनाने के लिए। 4 को, इन दोनों का क्वांटिटी कितना है? 4 है और इसका क्वांटिटी क्या था? 6 था। पर 6 और 4 दोनों अलग अलग है, तो हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करें इसके, ताकि दोनों का क्वांटिटी सेम हो जाए। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेशियो में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और साथ में क्वांटिटी 12 आएगा, ये भी 12 आएगा और दोनों का सम क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा, 24 बन जाएगा, ठीक है। अभी जो हम लोग अभी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी जो कर रहे हैं इसको समझो। इसमें देखो क्या है, इसमें आपका 5 है, ये भी 5 है, तो हम लोग को कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अभी ज़रूरत है, वो पिछले वाला क्वेश्चन में ज़रूरत था क्योंकि ए का क्वांटिटी और बी का क्वांटिटी अलग अलग था, पर इसमें हम लोग ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग ने इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं किया। हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? बस ये पहला वाला कंटेनर में क्या था? 2 लीटर था, इसमें कितना? 3 लीटर, तो वही 2, तो 2 इधर में मल्टीप्लाई होगा। फिर इससे वाला में क्या था? 3, ये क्या होगा? 3, ठीक है। 3 ये क्या कितना होगा? ये बोल लो, ये मिल्क है, मिल्क का कितना होगा इसका? ए का, ठीक है, ए का मिल्क होगा आपका 6 और आपका 4। बी का कितना होगा? मिल्क और वाटर, ये आपका 6 और आपका 9 होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या बोला जा रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर। बस क्या करना है? मिल्क और वाटर, पहले मिल्क पकड़ना है। ये कितना है? 6 + 6 कितना है? 12। वाटर कितना है? 30। तो ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हो, आसान क्वेश्चन है।
बस यही चीज़ इधर में खेल है। हम लोग को क्वांटिटी इक्वल करना है। अगर दोनों का क्वांटिटी हम लोग को ये वाला इक्वल नहीं करना है, जो एलसीएम आता है उसके बराबर नहीं रखना है दोनों को, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पिछले वाला वीडियो में समझाया था, जो हम लोग का एलसीएम जो आएगा उसके बराबर मत करने जाना कि मैंने 6 आया था, 6 के बराबर आपका क्या मल्टीप्लाई करे, जैसे ये 24 हो जाए, वो नहीं करना है। हमें सिर्फ इन दोनों को देखना है, इन दोनों को कैसे करना है। इसका एलसीएम मिलाने का चक्कर में मत जाना, ये क्वेश्चन गलत बन जाएगा। एलसीएम बस आपको क्या समझा रहा है, दोनों को मिश्रित करने के बाद दोनों का कितना आएगा वो हम लोग को बोल रहा है, बस टोटल। उससे ज़्यादा आप कुछ ज़्यादा मत सोचना, दोनों का क्वांटिटी बस अलग इक्वल करना है। ये 5 और 5 इक्वल होना चाहिए, जैसे उसमें मैंने 12 और 12 इक्वल किया था, बस यही डिफरेंस है। ये डिफरेंस के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लाया था, समझ में आया। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझना है, रट्टा मार के जाओगे बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन बनेगा। आते इंसानों को तो पता ही नहीं रहता है क्या करना। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका रेशियो मेथड से हो जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, एक जार है जिसके अंदर कंटेंट होता है 2 मिक्सचर ए है और बी है। तो मिक्सचर ए में जो है आपका रेशियो कितना है और बी में कितना है। ए में है आपका 3:4, बी में कितना है आपका मिक्सचर ए और बी रेशियो। अच्छा, थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन को समझिए। मिक्सचर ए दिया गया है, मिक्सचर बी दिया गया है, बी मिक्सचर ए का रेशियो आपका 3 है और बी का रेशियो आपका 4 है। 5 लीटर ऑफ लिक्विड ए इज़ एडेड टू द जार। अगर हम लोग लिक्विड ऐड करते किस में, ए नंबर वाला जार में, बी नंबर वाला नहीं बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ए नंबर, तो चेंज किसका होगा, आपका ए का ही होगा। तो आपका बोला जा रहा है देन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द मिक्सचर इज़ 4:5। उसके बाद इसमें अगर 5 लीटर ए जोड़ दिया जाता है तो रेशियो क्या होता है 4:5। पर इधर में तो बी को तो ऐड तो नहीं किया गया था, बी कैसे बढ़ गया, 4 से 5 हो गया। तो इसको तो हमें सेम करना है, ये तो गलत बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो हम लोग का जो नया रेशियो आएगा क्या आएगा, इसका नया रेशियो आप इधर में लिख सकते हो। हाँ 3:2, अच्छा ये तो 5 से मल्टीप्लाई इस साइड भी होगा, 15 और इधर 20 और इधर 4 है, इधर 4 है, 16 और इधर 20, तो दोनों का रेशियो 3 होगा। ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड बी कंटेंट इन द जार। लिक्विड बी कितना होगा जार में वो निकालना है हम लोग को। तो दोनों का रेशियो हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, मिल गया ना। देखो अगर ये 15 था, ये 16 था और इसका इंक्रीमेंट कितना हुआ, एक किसके बराबर हुआ था जब हमने 5 लीटर ऐड किया था, तो ये 5 का मल्टीपल। तो हम लोग को पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी इन द जार ना था, लिक्विड बी इन द जार, वो हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बस इनिशियली वाला इधर में एक पॉइंट होना, इनिशियली कितना था, तो इससे आप 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा 100। तो यही था इसका आंसर, 100 आएगा। ठीक, समझ में आया। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अलग टाइप का है। बैक टू सर, ये वाला क्वेश्चन सुंदर क्वेश्चन में आता है मिक्सचर एडिशन में, बहुत सारे रेलवे एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कोई एक्स और वाई 2 एलॉय है। अगर एक्स है और वाई है, उसमें मिला हुआ है, एक्स में मिला हुआ है गोल्ड और वाई में मिला, एक्स में मिला हुआ है प्लेटिनम। देखो पहला वाला एक्स में क्या है, होता है प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए मेटल इन द रेशियो ऑफ। पहला एक्स वाले में जो एक्स वाला आपका एलॉय है, एलॉय मतलब हाँ 2 चीज़ का मिक्सचर होगा उसमें, गोल्ड या प्लेटिनम या आयरन और सिल्वर, निकल भी कभी भी ऐड होता है। तो 5 और 2 जो कि हमको दिया गया है क्वेश्चन में, वाई वाला एलॉय में आपको गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो किस हिसाब से दिया गया है, किस हिसाब से उसमें भाग किया गया है, 5:7। समझ में आया। इफ़ वी मेल्ट इक्वल, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, इक्वल क्वांटिटी ऑफ एलॉय टू फॉर्म दी थर्ड एलॉय जेड। अगर हम लोग मेल्ट करते हैं इक्वल क्वांटिटी, मतलब दोनों में से, मतलब एक्स को मेल्ट किया
वाई को मेल्ट किया इक्वली क्वांटिटी में, मतलब वो अगर 1 ग्राम लिया वो भी वाई भी 1 ग्राम लेना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। देखो दोनों का तो आपका क्वांटिटी का क्या है, ये बोलो कितना है ये 7 + 7, और इसका क्वांटिटी कितना है वाई का, आपको 7 और 5 कितना 12। अभी दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, 7 जा, क्योंकि कोई ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होने से आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, इसलिए मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ मल्टीप्लाई। 7 जा 84 होता है, ठीक है 84 होता है। पर हम लोग को बोला जा रहा है दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मेल्ट करना है। अगर गलाओगे ना, गलाना है एक्स को गला के अगर बनाओगे तो इक्वल क्वांटिटी, वाई को अगर गला दोगे आगे में तो उसको भी इतना ही इक्वल क्वांटिटी निकालना है। इक्वल क्वांटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप ये हम लोग का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये टोटल क्वांटिटी है रहना चाहिए। ये दो क्वांटिटी को हम लोग इक्वल करना पड़ेगा, तभी जाके हम इक्वल क्वांटिटी के हिसाब से दोनों को निकाल सकते हैं। इससे भी इक्वल क्वांटिटी निकालेंगे, इससे भी निकालें इक्वल क्वांटिटी। तो इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, 7 से 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, और 12 से हम लोग क्या मल्टीप्लाई 7। समझ में आया। और हम लोग इक्वल क्वांटिटी दिया गया है तो हम लोग को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इस ये वाला इक्वल नहीं लिखकर अगर 3:2 दिया जाता है तो हम लोग इधर 3:2 का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल करने के बाद। समझ में आया, इक्वल करने के बाद ही करना पड़ता है ये वाला चीज़। पर हम लोग को जबकि दिया गया नहीं इक्वल क्वांटिटी, तो इसका मैं मल्टीप्लाई 1 ही होता है, तो मैं आपके समझने के लिए कर दिया जो पहले करते आ रहे हैं यहाँ। तो ये वाला चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर, चलो इधर ही मैं कहता हूँ 12 से कितना होता है, ये भी क्या होगा 84, तो क्वांटिटी सेम हो गया, समझा ना। पर देखो क्वांटिटी तो हम लोग ने इक्वल कर दिया, ये वाला 12, ये वाला भी 12 से 7 में मल्टीप्लाई, दोनों का क्वांटिटी सेम हो गया। पर ये 12 तो इधर में भी आना चाहिए था ना, इधर में भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था, इधर में क्या आना चाहिए 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 से 7 से। तो नया वाला क्वांटिटी आपका क्या बनता एक्स में अगर देखा जाए और वाई में देखा जाए, तो नया वाला क्वांटिटी मल्टीप्लाई के बाद ये वाला आपका 12 5 या 60, और साथ में ये वाला क्वांटिटी 25 दोनों रेशियो। वाई वाला क्या है 7 5 7 7 ठीक है, समझ में आया ये वाला आपका रेशियो। अभी अपन से क्या पूछा आ रहा है क्वेश्चन में, देन द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गोल्ड टू द क्वांटिटी ऑफ द प्लेटिनम इन जेड, जब जेड में मिलाया जा रहा था और एक कंटेनर में या और एक में मिलाया जा रहा था, तो उसका क्या होगा एक्स और वाई का, वो पूछा गया। देखो ये वाला गोल्ड है, ये वाला प्लेटिनम है, ये वाला गोल्ड है वाई का, ये वाला प्लेटिनम है। देखो अभी क्या करना है, बस हम लोग ऐड करना है 60 से 35 ऐड कर दो, कितना आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 9 आएगा, और दूसरा 24 से प्लेटिनम ये वाला ऐड कर दो, ये वाला कितना आएगा 13, और ये 6 और 7 73। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी, अति सुंदर ये वाला क्वेश्चन इजी वे में बन जाता है। देखा ना, हमें मेहनत कर लिए पहले में, आप समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों क्या पूछा रहा है, मिक्सचर एलिगेशन का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। हाउ मैनी शुगर वर्थ ऑफ 14 kg पर kg 14 पॉइंट, अच्छा हम लोग का पर kg का हिसाब दिया गया है, वो क्या है आपका शुगर, ठीक है, इज़ एडेड टू दी 20 टी, मतलब पहला शुगर है, इसके बाद चाय में का पत्तियों में मिलाया जा रहा है, जिसका क्वांटिटी दिया गया कितना 22, और इसका कॉस्टिंग है आपका 25 पर kg के हिसाब से। सो दी कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, सो दी कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर बिकम 18 पर kg। दोनों को मिलाने के बाद, मतलब इसको थोड़ा लाया इधर से और इसको भी थोड़ा लगाया इधर से, मिलाने के बाद दोनों का मिश्रित का वैल्यू हम लोग कितना बन गया 18 पर kg। समझ में आया। आप देखो इधर में कितना होगा आपका 18 से 14.5 माइनस, और इधर 25 से मतलब बड़े से छोटा, ठीक है,
इधर आएगा आपका 25 से 18। तो ये वाला देखो, ये वाला कितना होगा 3.5, ये वाला कितना होगा 5 और 2 6। समझ में आया? तो हम लोग का क्वेश्चन पूछा आ रहा है कि हाउ मच शुगर वर्थ ऑफ 14.5 kg का हिसाब में कितना शुगर था। तो ये वाला हम लोग को दिया गया इतना, पर ये वाला हम लोग को क्वांटिटी ढूंढना है। ऊपर वाला जो ऊपर वाला हम लोग क्या है, इससे क्वांटिटी हम लोग को मालूम नहीं है, यही तो हम लोग ढूंढने बोला है। तो 3.5 से क्या मल्टीप्लाई करें जो 22 बन जाए, हम लोग को मालूम नहीं, पर हम लोग कोशिश करें तो ये 22 डिवाइड बाई 3.5, और हम लोग को कितना ढूंढना है 6 से। तो ये वाला क्वेश्चन आपका तो इधर में मैंने थोड़ा गलती कर दिया, इसके लिए मैं करेक्शन कर देता हूँ। ये क्या होगा 25 से 18 माइनस करें 7 आएगा, और 7 से कटेगा तो कितना बन जाएगा 7 1 जा 7, और ये कितना होगा 0.5, क्योंकि पॉइंट है ना। तो ये तो 0.5 का वैल्यू आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको 0.5 का वैल्यू देखने को मिल रहा है 22, और ये वाला 0.5 का वैल्यू 22 मिल रहा है, और ये आपका 1 है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं ये पॉइंट को अगर हटाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसको इधर में भी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या कितना आएगा 10, 5 से कितना हो जाएगा 5 2 जा, ये सॉरी 5 1 जा, और ये 5 2 जा, ठीक है 2.1 रेशियो, और 2.1 का भी रेशियो जो है ना ये आपका क्या है 22 है ऊपर में, तो ये कितना मल्टीपल होगा 22, तो ये भी आपका कितना मल्टीपल होना चाहिए था 22 का मल्टीपल होना चाहिए था, कितना होगा आंसर 44 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी देख सकते हो आपका। ठीक है, ये मिक्सचर इक्वेशन से बना है, आपको बस थोड़ा इधर आके आपको झमेला हो सकता है ये कटा पिट्टी में, बस ऐसे करेंगे तो हो जाए क्वेश्चन में, आपको इतना तक क्वेश्चन नहीं पड़ेगा रेशियो। अभी इस क्वेश्चन को अगर बेसिक मेथड से करना चाहो तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए पहला वाला तो ट्रिक मेथड था, अभी इसका बेसिक मेथड जो आपका मेथड नंबर 2 में आता है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ करेंगे कि हाउ मच शुगर वर्थ ऑफ 14.5 पर kg कितना होगा मस्ट बी एडेड टू दी 22 kg ऑफ टी कॉस्टिंग, जिसका kg का हिसाब कितना लगा रहा है 25 रुपया, मतलब 1 kg उठेगा तो 25 रुपया, और उस बैग में है 22 kg है, मतलब 1 kg का दाम 25 रुपये करके बेचेगा, खरीदा हुआ है, और उस बैग में कितना है टोटल 22 kg है। तो अगर हम लोग ये मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ शुगर, तो शुगर का क्वांटिटी हम लोग मान सकते हैं x kg है, ठीक है। तो शुगर kg x kg है, ये तो हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग इसके लिए x पकड़े, वर्थ ऑफ कितना है 14.5 kg। तो हम लोग का तो टोटल कॉस्टिंग ऑफ शुगर कितना होगा, ये तो आपका क्वांटिटी बता रहा है ये x, पर 1 kg का दाम ये है, तो टोटल क्वांटिटी कितना होगा, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर कितना होगा 14.5 मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है, जो कि आपका होगा 14.5x। ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सेकंड, ये आपको पहला नंबर स्टेप हो गया। सेकंड नंबर स्टेप में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ये शुगर लेके ऐड किया जा रहा है किस में, टी में। टी का क्वांटिटी कितना है, बैग में कितना टी है 22 kg है, पर वो 1 kg का दाम बोल रहा है 25 रुपये करके। तो टोटल सेम कॉस्ट ऑफ टी कितना होगा, क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो टोटल पता चल जाएगा। मतलब अब क्वांटिटी कितना है आपका, 1 kg का दाम है 25 रुपया, और टोटल उस बैग में कितना भरा हुआ है चाय 22, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, इधर देखो 2 से 50 हो जाएगा, 50 से ये 0, और इधर 5 इतना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना बोल रहे हैं, सो दी कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, दोनों से थोड़ा थोड़ा अगर करके ले लेगा, मतलब शुगर लिया और चाय लिया, दोनों को एक साथ मिलाया, फिर एक नया बैग में उसका मिलाने के बाद वो बोल रहा है वो मिक्सचर का पर केजी का हिसाब,
मतलब एक से शुगर उठाया, एक बैग में डाला, उससे और से आपका चाय उठाया, वही बैग में डाला, ठीक है। तो अब उन दोनों का मिक्सचर का वैल्यू कितना हो गया, 18 पर केजी, मतलब दोनों का मिक्सचर का वैल्यू कितना हो गया, 18 पर केजी के हिसाब से। तो टोटल 3 नंबर स्टेप हम लोग का टोटल मिक्सचर, टोटल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, सब कॉस्ट ही कॉस्ट चला रहा ना, तो CP पकड़ना, कॉस्ट ऑफ मिक्सचर कितना होगा, देखिए 18 रुपया पर केजी का दाम है, और 18 रुपये पर केजी के दाम है, पर हम लोग के पास टोटल क्वांटिटी कितना है, एक है आपका X जो पहले बैग से आ रहा है, ये पता नहीं कितना होगा, फिर आपका आता है 22 जो कि चाय का बैग से आ रहा है, दोनों को मिलाकर आपका टोटल मिक्सचर बनेगा, क्योंकि ये वाला भी प्राइस लेना पड़ेगा, ये वाली प्राइस लेना पड़ेगा शुगर का, तब जाके आपका 18 रुपया करके बेच सकते हैं। मतलब ऐसा समझिए, पहला बोरा लिया मैंने, मतलब पहला बस्ता लिया और एक बस्ता लिया, दोनों को दूसरा बस्ता में ढाल दिया, ये भी चला गया, ये चला गया, तो पहला बस्ता का जो क्वांटिटी है जो कि X है वो भी चला गया इसके अंदर, दूसरा बस्ता का जो कि चाय का है वो भी चला गया इस बस्ता के अंदर जो कि 22 है। अब वो बोल रहा है ये बस्ता से अगर मैं कुछ भी उठा के बेचूँ तो 18 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचूँगा, वही है। समझ में आया बातों को, क्लियर हुआ कैसे मैंने लिखा, अभी आपका आसान बनने वाला है। 2 हो गया तो 36 है, इधर 6 और इतना होगा, ठीक है। अभी देखो ये दोनों हम लोग का क्या है, 2 बोरा था, ठीक है, इन दोनों को मिला रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, मतलब इन दोनों बोरा से लेके इसमें मिला रहा हूँ, मतलब ऐड कर रहा हूँ दोनों को, तो 14.5x + 550 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए था, ये वाला लास्ट वाला बोरा का इक्वल, क्योंकि ये वाला भी मैंने ढाल दिया, ये वाला पूरा ढाल दिया, तो इसके इक्वल ही तो होगा ना दोनों का क्वांटिटी, इसका क्वांटिटी जितना होगा इसका भी क्वांटिटी उतना ही होगा ना। समझ में आया मैंने क्या बोला, इसका ऊपर वाला का क्वांटिटी जितना होगा, ये अगर 10 केजी होगा तो ये वाला 10 केजी होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दोनों को ढाल दिया, दोनों को, ये अगर 5 केजी है, ये 5 केजी है, तो कितना 10 केजी, ये 10 केजी लेके सेकंड वाले में ढाल दिया तो वो तो 10 केजी बनेगा ना इसका क्वांटिटी, वही इसलिए मैंने इक्वल टू लिखा। अब आप एक्स्ट्रा वैल्यू निकाल लीजिए, आपका लाइफ ख़त्म बन गया, मतलब इसके बाद, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू आपके हिसाब से कितना आना चाहिए, एक्स जो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, हाँ 154/35 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना आएगा 44, जो कि क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ठीक है। एक्स निकालना था ना, तो पहले मैंने डायग्राम बना के दिखाया था कि आपका पहले वाला का कितना आ रहा है क्वांटिटी, हम लोग को मालूम नहीं है एक्स है, पर उसका पर केजी के हिसाब से दिया गया दाम, 1 केजी अगर उठाओगे तो इतना दाम में बेचेगा, और ये वाला था एक्स, तो वही एक्स ही हम लोग को निकालना था। तो ऑप्शन नंबर सी दिखा रहा है, ये बेसिक मेथड से, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है आपका, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ द शुगर कॉस्टिंग 9 पर केजी, अगर 9 पर केजी से मैं शुगर रखता हूँ तो कितना शुगर का, वो हम लोग को पता नहीं है, एक्स हम लोग को फाइंड करना है, मिक्सड विद दी 27 केजी ऑफ दी 27, मतलब ये शुगर का है, ये भी शुगर का है, तो 27 केजी ऑफ दी शुगर, इसका क्वांटिटी इतना है, पर इसका 1 केजी का दाम 7 रुपये पर केजी के हिसाब से, सो दैट देयर मे बी गेन ऑफ 10%, तो उसको गेन होगा कितना, 10% का गेन होगा, पर ये दोनों क्या है, कॉस्टिंग है ना, मतलब CP है, और ये गेन क्या है, ये तो बेचने के बाद ही तो होगा ना, सेलिंग प्राइस बोला जा रहा है, और हम लोग को तो सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, हम लोग सीखा था कि CP और CP ये वाला मिलाने के बाद भी CP होना चाहिए। तो इधर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बस गेन दिया हुआ है कितना 110 बाय सेलिंग दी मिक्सचर एट, कब जब वो बेचता है मिक्सचर को कितना ना इतना में, तो आपका 110%, मतलब 100 का 10%,
उसका प्रॉफिट उसको कितना मिल रहा है बेचने पर 9924 इतना बेचा जा रहा है, इतने रुपये बेचा जा रहा है। जब वो 10% गेन करके बेचता है तो उसको इतना रुपये में बेचना पड़ता है। तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना, क्या करोगे, इसको इधर लेके चले जाओगे और साथ में 100 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे सॉरी। तो ये तो हो गया और इधर में क्या आएगा 92.4 डिवाइड बाई 11, ठीक है। तो इसको हम लोग हाँ ऐसे रहने देते हैं। अगर आप इसे अगर डिवाइड करोगे 11 से 92.4, अगर मैं पॉइंट को अभी पकड़ता नहीं हूँ तो 11 से डिवाइड करो, कितना 11 8 जा 88 और इधर 4 44 आ जाता है, 11 4 जा 44 और इधर पॉइंट के लिए एक पॉइंट आ जाएगा, तो कितना होगा 8.4। अभी करो, इन दोनों को मिश्रित किया तो इतना आया CP जो कि हमको चाहिए था। अभी देखो 8.4 से आपको 7 को माइनस करना है। क्या करना है 8.4 से, मतलब आपका लेफ्ट साइड वाला बड़े से छोटा माइनस, मतलब ये वाला इधर से छोटा वाला माइनस, मतलब कितना आएगा आपका 1.4 और इधर 9 से ये वाला 2.6। समझ में आया। अभी देखो मैंने दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करके पॉइंट को उठा दिया, ठीक है, पॉइंट को उठा दिया तो ये कितने से कटेगा 2 7 जा, इधर क्या होगा 2 3 जा। समझ में आ गया। अभी ये 3 का वैल्यू दिया गया है आपको 20 से, मतलब कितना का मल्टीप्लाई है 9 का मल्टीप्लाई है, तो ये भी आपका 9 का मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो कितना होगा 7 9 जा 63, जो कि इधर में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इधर में ऑप्शन शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ABCDE 63 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 63 इसका सही आंसर ही है, गलत नहीं है। करने में हम लोगों का पूरा सही है तरीका। बेसिक मेथड मैंने एक बार दिखाया, आप लगने से कर सकते हैं। ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने एक करवाया है मेरे चैनल में, तो ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो तो बेसिक मेथड से करवाया था। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ द क्रिकेटर इन 20 मैच इज़ 40, मतलब 20 मैचों में उसने, अगर 20 मैच पकड़ ले 20 मैचों में उसने स्कोर क्या है एवरेज कितना 40 के हिसाब से एवरेज है। हाँ, द हाईएस्ट स्कोर इज़ 1 इन 1 मैच इज़ 70। अगर एक मैच में 78 किया है, ओनली 1, देन व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग मैच। रिमेनिंग मैच कितना है, इधर 19 है। ये स्कोर हम लोग को पता नहीं है, पर हम लोग को पता है 20 मैच का एवरेज कितना है इस 40 है। तो इधर में अभी क्या करें बोलो, कैसे निकालें ये एक्स को। पढ़ा तो होगा आप लोग ने, कुछ तो आइडिया होगा। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, ये रेशियो हमको पाना है तो 78 से अगर इसे हम लोग करें 40 को माइनस कितना होगा, 38 और ये 19 है। 19 का कितना मल्टीपल है, हाँ 19 का कितना मल्टीपल होगा बोलो, 92 जा 30 जाता है। तो ये ही अगर इसको भी आप 2 से करोगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा नीचे 2 आएगा। तो ये ऊपर वाला कितना रहना पड़ेगा, देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये इस बार इसको बड़ा रहना पड़ेगा और ये छोटा होगा। तो इधर ये कितना होना पड़ेगा 38। तो आंसर क्या आएगा अभी का 38, तभी जाके इधर 2 बनेगा। 40 से आप 38 माइनस करो तो 2 आएगा। देखो एक बार ये बड़ा रहना पड़ता है, एक बार मतलब इन दोनों का जब कंपेरिजन होगा, एक बार ये वाला बड़ा रहना पड़ता है जो कि राइट साइड में आएगा, एक बार ये वाला छोटा रहना पड़ता है और ये वाला बड़ा रहना पड़ता है जो कि आपका लेफ्ट साइड में आएगा। राइट साइड वाला सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ऊपर वाला बड़ा से बड़ा, मतलब 2 कोना वाला कोना वाला। सीखने का तरीका है। हाँ, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है ये आप पार्ट स्किप भी मार सकते हो, बाकी मेन समझ में आया नहीं वो देखिए, नहीं तो बेसिक मेथड से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, दमदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है रेलवे का। इसमें क्या बोला जाए, मनीष का एवरेज इनकम पर मंथ इन फर्स्ट 3 मंथ
पहला 3 मंथ में आपका उसका इनकम जो था वो इतना था, कितना है 3 मंथ का इनकम उसका है 8784। हिज इनकम इन अप्रैल was 25% more than the average income of the first 3 month। पहला 3 मंथ का 25% ज़्यादा है, तो पहला फर्स्ट 3 मंथ का कितना है 8784, उसका ज़्यादा कितने 25% 1250। इफ़ दी एवरेज इनकम पर मंथ, अगर उसका एवरेज इनकम पर मंथ फॉर दी होल ईयर इस 9000 इतना, अगर उसका एवरेज इनकम पर मंथ फॉर दी होल ईयर मतलब पूरा साल के लिए, ठीक है, पूरा साल के लिए उसका एवरेज इनकम ये है। और देन दी व्हाट विल बी दी मनीज एवरेज इनकम पर मंथ फ्रॉम मे टू दिसंबर। तो मे टू दिसंबर उसका एवरेज इनकम कितना होगा पर मंथ के हिसाब से, वो हम लोग का निकालने बोला है। इसको कैसे निकालोगे, देखो इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, मैंने सिखाया था 3 महीना, मतलब आपका 3 महीना कौन सा है आपका जनवरी फरवरी मार्च में कितना था उसका 8784 था। उसके बाद उसका बोला जाता है कि जो अप्रैल महीने वाला था उसका इनकम बढ़ जाता है कितना 25% मोर देन दी आपका एवरेज इनकम ऑफ दी फर्स्ट 3 मंथ। तो अभी देखो 3 महीने का इतना है, ठीक है, तो आपको बोला गया है कि जो अप्रैल महीना है वो 25% मोर देन दी आपका एवरेज इनकम ऑफ दी फर्स्ट 3 मंथ, 25% ज़्यादा है। तो ये अगर अप्रैल मंथ का है, सिर्फ अप्रैल मंथ का कितना निकलेगा, अगर मैं इसको काटूँ 25% कितना होगा ऊपर में 25, 5 जा ये 4 जा, ठीक है, 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और इधर 3 और 8 38, 4 इधर 3 और 8 38 हो गया। तो कितना से जाएगा 4 9 जा कितना होता है 9 4 जा 36, इधर 2 बच गया और 24, 4 3 जा 24 हो गया। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 15 1 5 9 जा 45 46 ऊपर 4 और 5 1 जा 5 और इधर 9 और 5 2 जा 10। अब इधर में थोड़ा करेक्शन करना ज़रूरी है, क्यों, थोड़ा गलती हुआ हम लोग से, जब हम लोगों ने 4 से काटा तो ये कितना होगा 4 2 जा 8, फिर 4 1 जा 4, 3 बचा है 38 हो गया, 38 से 4 9 जा 36 कितना होता है 4 9 जा 36 और इधर में 2 बचेगा और 24, 4 कितना बार में जाता है 4 6 जा होता है, ये 6 जा होता है, इसीलिए गलती हो रहा है। और ये अभी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई जैसे करोगे मैं बताता हूँ, मल्टीप्लाई करने से हाँ मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 6 जा कितना होगा 30 और 30 का ऊपर में 3 हो जाएगा, 5 9 जा 45, 45 का 3 5 9 जा 45 तो 48 ऊपर में 4, बाकी सब आपका सही है, इतना बनेगा। तो अप्रैल महीने का आपका इतना आ गया, क्या आया इनकम आया अप्रैल महीने का, क्या आया अप्रैल महीने का इनकम आया। अभी ये तो अप्रैल महीने का इनकम है, ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझो वाला क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, 3 स्टेप क्वेश्चन है, एग्जाम में तो पहले में अटैम्प्ट मत करना, लास्ट में समय बचेगा तो अटैम्प्ट करना। तो अप्रैल महीने का ये वाला आया, देखो हम लोग को 3 महीने का मालूम है, 3 महीने का मतलब जनवरी फरवरी मार्च का है, एवरेज इनकम, ये क्या बोला है एवरेज इनकम, ये टोटल इनकम नहीं है 3 महीने का। टोटल बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल 4 महीने का अगर मैं इनकम निकालना चाहूँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो एवरेज इनकम है और ये 3 महीने का दिया गया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस आपका अप्रैल वाला, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ, आपको मिक्सचर एलिगेशन के लिए काम में आएगा, ठीक है। क्यों काम में आएगा, क्योंकि आपका इधर में जब मैंने पढ़ा था होल ईयर का एवरेज इनकम
दिया गया है, कितना दिया गया है आपका ये वाला वैल्यू। इसके लिए हम लोग को ये 4 महीने वाला भी एवरेज इनकम, तो ये क्या करेगा, 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा ये 3 4 जो 12 1 4 3 8 जो 24 24 25 ऊपर में 2 3 7 जा 21 21 और 23 ऊपर में 2 3 8 जा 3 8 जी 24 25 26 ये हो गया 26 हो गया। अभी ये 0 8 9 0 1 ये कितना 2 ये कितना हो गया 8 और 2 3 1 कितना होता है। अब 1 ऊपर में चला गया और इधर 10 और 13 और 1 और इधर 7 और इधर 3 टोटल ये कितना आएगा 3 7 3 3 2 ये आपका 4 महीने का इनकम है। टोटल क्या है ये 4 महीने का इनकम है। पर हम लोग को क्या चाहिए ये होल ईयर का हम लोग को एवरेज इनकम दिया, तभी हम लोग लगा पाएंगे। किस में लगा पाएंगे मिक्सचर इरिगेशन में लगा पाएंगे। उसके लिए मिक्सचर इरिगेशन में हम लोग कैसे लगाएंगे बोलो तो देखो हम लोग का ये वाला वैल्यू हम लोग को दिया गया, कौन सा दिया गया ये सिर्फ 9 और 905.5 ये वाला हम लोग को दिया गया और ऊपर वाला चाहिए ये वाला चाहिए। क्या क्या आता है देखो, अब ये वाला टोटल मिल चुका है आपको, ये आपका टोटल 4 महीने का टोटल इनकम है। अगर इसका एवरेज निकलना चाहो तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, तब तक मैंने कितना उसको फ़ायदा हुआ। तो 4 से ये करोगे 4 9 जा 36 9 होगा 1 3 4 1 3 ना 4 3 जा 12 1 4 3 जा 12 4 3 जा तो इतना होता है। तो टोटल क्या बोला जा रहा है हम लोग का 4 मंथ का एवरेज इनकम कितना आया 9333 और उसके बाद हम लोग को क्या निकलना बोला है मई टू दिसंबर। ये हम लोग को पता नहीं है मई टू दिसंबर कितना है, मतलब टोटल 8 महीने का कितना है हम लोग को एक्स ये मालूम नहीं है। अभी टोटल होल ईयर का हम लोग को एवरेज इनकम मालूम है, क्वेश्चन में दिया गया ऑलरेडी। ये वाला आपके लिए कैलकुलेशन वाला हो जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में बोला, देखा ना पॉइंट आ गया। तो समस्या होगा ये क्वेश्चन करने से। तो इसमें आपका ये वाला किससे माइनस होगा 995.5 माइनस कितना होगा माइनस किससे जाएगा आपका 933 से जाएगा और आपका 9905.5 माइनस किससे होगा एक्स से होगा, किससे होगा एक्स से होगा। अब जब आपका एक्स से होगा ये वाला देखो चीज़ों को समझो बारीकी से रखो। देखो इसमें इससे माइनस किया था ये वाला पहले आया ये वाला लास्ट में आया, बट ये वाला इस बार में लास्ट में आना चाहिए था। ये वाला मेरे से गलती हुआ जो कि मैं करेक्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो एक्स कहाँ आएगा पहले आएगा, इसमें क्या होता है आपका ये मिडिल वाला आगे आता है, ठीक है राइट साइड में। तो ये वाला हो चुका है, तो ये वाला आप लोग ढूंढ सकते हो कितना ही है। जैसे माइनस करोगे 99.5 और इधर 3 3 3 और 9 दिया गया है, तो इधर में 0 है, इधर में 5 बैठेगा, इधर में 2 और इधर में आपका 10 और 7 बैठता है और 9 चला गया है 1 8 8 से 5 कितना आया ये आपका आया 5 बोलो 5 7 2 5। तो इसका वैल्यू हम लोग के पास ये आया, ठीक है। क्या आया ये हम लोग का, ठीक है। तो अभी देखो अभी खेल को समझो, ये 8 महीने का वैल्यू आया कितना 5.5 तो 4 महीने का वैल्यू क्या आना चाहिए बोलो, क्या आना चाहिए आंसर। जब ये वाला एक्स से ये वाला माइनस करूँगा तो क्या आना चाहिए। देखो ये वाला कितना का मल्टीपल है, अगर नहीं समझ में आ रहा है मल्टीपल तो आप ऐसे समझो 8 यूनिट का वैल्यू आया कितना 5725, मतलब 8 किस का मल्टीपल 8 से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हम लोग का 5725 आ जाए।
हम लोग को तो पता नहीं क्या मल्टीपल पे, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड ही कर सकते हैं। तो एक यूनिट का वैल्यू हम लोग को पता करने के लिए 572.5 डिवाइड बाई 8। अगर हम लोग को अभी ढूंढना है 4 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा जो 4 मंथ है, तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 से हम इसे कितना में डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4 1 17 2 8 जा 16 1 2 2 6 और इधर पॉइंट लगेगा और इधर 2 25 जा, ठीक है। ये आपका आएगा जब हम 2 यूनिट का वैल्यू मतलब 4 यूनिट का वैल्यू हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, यही तो 4 है, 4 यूनिट। ये 4 यूनिट का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, तो नीचे में क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा इधर में 286.25। और अगर 8 से क्या मल्टीप्लाई करें, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है 8 से क्या मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका ये वाला आ जाए। तो आपको मल्टीप्लाई करना है क्या, बोलो, मल्टीप्लाई करना है 8 से, आप डिवाइड कर दो इसे, कितना आएगा, शायद जैसे 8 से आप इसे डिवाइड करोगे 71.56 कुछ आएगा, ठीक है। यही इसका भी आपसे 4 से अगर 71.56 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। और ये वाला आपको कितना होगा, x तो अभी निकाल सकते हो, मतलब ये इक्वेशन तो आपको मिल गया ना, 1 - 905.5 इज इक्वल टू 286.25। तो अभी देखो ये वाला पोर्शन को उधर ले जो ऐड कर दो, x का वैल्यू तो आपका निकल जाएगा, कितना निकलेगा, आपको बस एडिशन करना है। देखो हाँ, एक तो आपका 5 आएगा, एक तो आपका 7 आएगा, एक फिर आपका आएगा 6, इधर में 11 ऊपर में 1 और इधर 8 और 9 और इधर में आपका 12 11 होगा, 11 होगा और आपका इधर में 0 होगा, इधर 1। तो x का वैल्यू ये निकल गया जो कि हम लोग को बोला गया था ऑप्शन में, यही वाला आपका निकलना था। तो ऑप्शन में है ना आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ये आपका मिक्सचर लिगेशन से मेथड से सॉल्व किया, समझ में आया। बेसिक से भी मैं कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको मिक्सचर लिगेशन से सॉल्व करना है, बेसिक से में सॉल्व हो जाए। बेसिक से बस 2-3 चीज़ आपको बस इसमें याद रखना। एक तो मैं समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन में, बेसिक से अगर अब करना है तो ये मेथड नंबर 2 जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखो बेसिक मेथड, इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 जो कि बेसिक मेथड है, इससे आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो हम लोग को रेशियो ऑफ द मंथ हम लोग को दिया गया है, पहला तो 3 महीना दिया गया है और उसके बाद अप्रैल महीना दिया गया है। तो हम लोग 4 महीने ही पकड़ सकते हैं, क्या पकड़ सकते हैं कि 4 महीना 4 मंथ और 8 मंथ दोनों को मिला के इन दोनों का रेशियो तो आपका क्या हो जाएगा 1:2। अगर नहीं भी पकड़े तो कोई बात नहीं, बोलते हैं 4 और 8 महीना पकड़ लेंगे। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या दिया गया है, एवरेज दिया गया है किसका, फर्स्ट 4 मंथ का, फर्स्ट 4 मंथ का एवरेज हम लोग को दिया गया कितना है आपका 9333। फिर आपका दिया गया है एवरेज ऑफ होल ईयर, पूरा साल का एवरेज दिया गया, होल ईयर का एवरेज कितना है हम लोग को पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9905.5, ये है, ठीक है। इतना तो मालूम चल गया। अब बेसिक रेशियो मेथड से देखो, अभी हम लोग को रिमेनिंग क्या बढ़ गया, देन व्हाट विल बी दी मनीज एवरेज इनकम पर मंथ फॉर दी मई टू दिसंबर टोटल कितना मंथ है इसके अंदर, 8 महीना है। और ये तो 3 महीने का हम लोग को दिया गया था ये वाला, और अप्रैल का दिया था कि 25% मोर, वो हम लोग ने अभी नहीं पकड़ा है, बाद में देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। आपका 3 महीने का ये करके और आपका
अप्रैल महीने का 25% बढ़ाकर आपका ये वाला वैल्यू निकला। क्या निकला? 4 महीने का एवरेज। समझ में आया ना? मैंने आपको करके दिखाया था। क्या करके दिखाया था कि आपको जैसे ही 4 महीने का दिखाना, क्या करना है, सीधा आपको क्या करना है, 8 जो ऊपर में दिया गया 3 महीने का 3, 7, 8, 4, 5, इसका क्या है, अप्रैल महीने का 25% ज़्यादा है। 25% मतलब क्या, 1, 2, 5 ज़्यादा। और इसका जो वैल्यू निकलेगा, आई थिंक शायद इसका वैल्यू आपका ये निकलता है। आपको गिनवाया था मैंने 10980, ठीक है, ये निकलता है। और हाँ नहीं, ये वाला नहीं निकलेगा, आपका निकलेगा, हाँ यही निकलेगा अभी। और ये तो सिर्फ आपका कौन सा अप्रैल महीने का है, पर हम लोग को 4 महीने का ये लाना है एवरेज, ठीक है, अप्रैल महीने का। तो हम लोग क्या करना है, पहले 3 महीने का हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, इसे एडिशन कर देना है 8 से, अच्छा एडिशन 4, 8, 7, 8, इसका एडिशन जैसे करोगे तो हम लोग कितना आ जाएगा। और इसके साथ आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तो एवरेज है ना, एवरेज ऑफ द इनकम ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ, तो 3 मंथ का एवरेज है, तो टोटल 3 महीने का आपको निकालना है। तो ये आपको टोटल तो नहीं होगा, तो टोटल करने से हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग का जो है ना 8,7,3,8,7,8,4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपका 3 महीने का टोटल देगा। कितना देगा ये आपको निकालना, ये आपका शायद 2, 5, 3, 6, 2 देगा। तो अभी इसको एडिशन करना है, 2, 5, 3, 6, 2 को एडिशन करना है। तो अभी जगह आपको क्या निकलेगा, 3, 7, 3, 3, 2। ये आपका टोटल जनवरी से लेकर अप्रैल का टोटल सैलरी है। अभी एवरेज तो नहीं निकला, जो कि हम लोग को एवरेज निकालना बोला था। ये आप 4 से जैसे डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा, 9333, जो कि यही हम लोग ने इधर लिखा है। समझ में आया? ये बोला एवरेज सैलरी ऑफ फर्स्ट 4 मंथ, ऐसे नहीं लिखा है, ये रेशियो हम लोग को निकाल लिया, ये निकाल दिया। अब आप मिक्सचर एलिगेशन से करो, यहाँ से ऐसे बैठा दो दोनों को, और इधर में आपका 9905.5 रख लो, और इधर में 4 मंथ पहला 4 मंथ का 333 रख लो, और इधर में x पकड़ लो, और इधर में सब्ट्रैक्शन करो, निकल जाएगा आपका। इधर 4 महीना, इधर 8 महीना निकल जाएगा, जो कि मैंने पहले वाला वीडियो में किया है। आप देखना मेरे चैनल में, ये वाला वीडियो एक मिक्सचर एलिगेशन से भी मैंने सॉल्व किया है। और हम लोग का ये वाला मेथड बेसिक मेथड, जो कि रेशियो मेथड से सॉल्व कराएंगे। तो इसका आपको क्या पकड़ लोगे, पहला 8 महीने का हम लोग को पता नहीं है क्या है, ये x पकड़ लेंगे, ठीक है। रिमेनिंग 8 महीने का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, x, हम लोग को पता नहीं। पहला 4 महीने का हम लोग को मालूम है, x माइनस क्या होगा, x माइनस आपका होल ईयर का 9905.5, इसे माइनस करोगे, और फिर आपका होल ईयर में से आपका 905.5 से आपका 4 महीने का माइनस करोगे। 4 महीने का मतलब ये 4 मंथ का टोटल 3। इनका जो रेशियो आएगा ना, देखो पहला का आएगा 1 रेशियो, ये कैसे है, ये वाला रेशियो, और दूसरे का आएगा 2। समझ में आया मैंने ये कैसे लिखा, नहीं तो मिक्सचर एलिगेशन से समझ लेना। इधर मैंने क्या लिखा है, 99.5.5, इधर में मैंने क्या लिखा था, 93333, इधर में x लिखा था। अभी जैसे सब्ट्रैक्शन करोगे तो वही बात है, ये वाला सब्ट्रैक्शन क्या होगा आपका, हाँ x से माइनस होगा, x इक्वल टू 9905.5, और इधर में क्या होगा 99.5.5 माइनस x। और इनका रेशियो क्या है, ऊपर में 4 महीना और 8 महीना था, इनको काटा पीटी करने से कितना है, 1 और आपका 2। यही चीज़ को मैंने बस ऐसे ही लिखा है। ये वाला फ्रैक्शन आप देख सकते हो, ये वाला फ्रैक्शन देख सकते हो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ये वाला फ्रैक्शन देख सकते हो 1 के इक्वल है। सेम ये वाला भी फ्रैक्शन आपको किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है।
सेम इसी चीज़ को मैंने लिखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिक्सचर रिलेशन से करने से आसान ही होगा आपका लाइफ ये बड़ा क्वेश्चन करने में। ठीक है, थोड़ा सा आप पीछे ले लेते हैं आप इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा कटाकटी करना पड़ेगा। डिलीट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ। डिलीट 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 डिलीट, हाँ अब हम लोग जगह बन गया। अब आप रेशियो से आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। एक्स का वैल्यू शायद आप जैसे ढूंढोगे आपको क्या मिलेगा 10, 0, 1, 9, 1, 10। हाँ कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है, कोशिश कीजिए, होगा ही। मैं तो बोलूँगा आप मिक्सचर रिलेशन मेरा मेथड से जाइए, तभी अच्छा से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है।